तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि सीखी थी और हमने कहा था कि अगली क्लास में हम वृद्धि संधि सीखेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास वृद्धि संधि के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। बढ़ोतरी मतलब एक अधिक बढ़ जाना, है ना। तो क्या बढ़ जाता है? एक मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम देखेंगे। यहाँ देखो, वृद्धि संधि अ अथवा आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए। प्रथम पद में इसमें आ ही होगा। प्रथम पद में अ या आ आए, कोई भी आ होना चाहिए। और उसके बाद अगर ए है या ऐ है, यानी छोटी ए या बड़ी ए जिसको आप बोलते हैं, तो जो उसका दोनों के बदले में जो रूप होगा वो बड़ी ए ही बनेगा, है ना। बड़ी ए बनेगा। और अगर इधर अ या अ के बाद ओ आए, धन ओ या औ, यानी छोटा ओ या बड़ा ओ आए, तब ये बड़ा औ ही बनेगा। यानी कि ये जो मात्राएं है ना, डबल मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि? अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो एक ही मात्रा है, तो बड़ी ए में एक ही होती है, लेकिन जब ये मात्रा किसी व्यंजन पर लगती है, जैसे क पर लगी बड़ी ए, तो डबल मात्रा हो जाएगी, है ना। जैसे ये एक मात्रा है के, और अगर यहाँ पे संधि हो रही है तो ये वाली दो मात्रा है, यानी कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है कई में। इसी तरह से ओ बड़ा औ हो जाएगा और बड़ी ए हो जाएगी। ये रूप बनेंगे संधि करके। वृद्धि संधि में कहा है कि जब अ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए, है ना, ए या ऐ आए तथा ओ या औ आए, यानी अ के बाद ए या ऐ आए, और दूसरा रूप है अ या आ के बाद ओ या औ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए या फिर बड़ा औ हो जाता है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और जहाँ पे बड़ी ए और बड़ा औ होता है उसी को वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण भी देख लें। यहाँ पे अ के बाद ए, यानी छोटी ए आई है, तभी बड़ी ए ही बनेगी, है ना। एक 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 एक, यहाँ पे क में अ है और इधर ए आ गया। अ के बाद ए आया तो बड़ी ए बन के एक कैक हो गया, यानी क पे बड़ी मात्रा लग गई, बड़ी आई की मात्रा लग गई, है ना। ऐसे एक एक दो शब्द है ना। ये वाला क में अ आया है ना, इसको देखो, क में अ है और हमारी परिभाषा क्या है कि यदि अ के बाद ए आए, तो इस अ के बाद ए आया हुआ है, तो इन दोनों के मिलने से बड़ी ए हो जाता है। हमने शब्द लिया था एक प्लस एक, है ना। तो इस क में अ है और यहाँ पर ए है। अ और ए को हमने नीचे उतार लिया, इन दोनों के मिलने से बड़ी ए बना। बड़ी ए बना ना। अब अ और ए मिलकर ए बन गया। अब इसको ए को हम इसमें कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। अब क में से हमने अ निकाल लिया तो क में हल बचा, है ना। क में से अ उतार लिया ना, तो यहाँ पे क में हल बचा। इसके बाद अब हमने इन दोनों के मिलने से जो आई बना, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। और यहाँ पे खाली क बचा, क्योंकि इस ए को भी हमने नीचे ले लिया था, यहाँ पे क बचा, इस का को हमने ले लिया। अब देखो, ये इस क में हल लगा हुआ है, यानी कि अभी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इस क में हमने इस स्वर को मिलाना है। इस स्वर को जब हम बड़ी ए को किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो वो बड़ी ए मिल के दो मात्राएं लगती हैं, ये होती है बड़ी ए, है ना। तो दोनों को मिलाया तो एक कैक ये शब्द बना। शब्द मिला रही, एक कैक एक शब्द बन गया, यानी कि ये मात्रा जो बड़ी ए थी वो मात्रा दो मात्राएं लगकर इसमें लग गया, एक कैक हो गया, है ना। तो यही चीज देगी जिसमें दो मात्राएं बड़ी ए की लगी हैं या बड़े औ की दो मात्राएं लगी हैं दो शब्दों के बीच में, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब आगे उदाहरण भी देख ले, है ना। अब ये तो बात समझ आ गई कि ए कैसे बना। एक एक एक, लोक एशन लोकैशन, यानी अ और ए मिलके क में बड़ी ए बन गया, लोकैशन, है ना। उसके बाद देखिए, अगर इधर आ है बड़ा आ और इधर ए है, तब भी ए ही बनेगा, यानी आ और ए का मेल अगर हुआ है तो उसका रूप जो है, रिजल्ट उसका बड़ी ए ही होगा। जैसे सदा एव, सदा में बड़ा आ है और इधर ए है तो सदैव हो गया, है ना। इधर तथा एव तो तथैव हो गया। अ और आई, यहाँ पे छोटा अ और इधर बड़ी ए है, अ और ए मिलकर भी
बड़ी ऐ ही बनेगा। तो मत ऐक्य, मत ऐक्य। धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, है ना, ऐ बन जाएगा धन ऐश्वर्य। आ और ओ मिलकर भी, अब यहाँ पर ओ की बात आ गई, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। आ और ओ मिलकर बड़ा औ बना, बड़ा औ बना ना, तो महा औदार्य, महोदार्य, औ, ये जो औ था बड़ा औ वो इसमें लग गया, हा में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महा औषध, महौषध बन गया। ये क्लियर हो गए ना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में जो मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा बड़ी ए में बदल जाती है और छोटे ओ की मात्रा बड़े औ में बदल जाती है, बस इतना ही है, यानी कि दो दो मात्राएं लग जाती हैं। तो बच्चों आज हमने इस तरह से वृद्धि संधि सीखी, वृद्धि संधि की बारीकियों को सीखा कि वृद्धि संधि का मतलब क्या है और उसको संधि कैसे करते हैं, और संधि विच्छेद करना भी हम सीखेंगे। विच्छेद करना भी हम सीखेंगे कि विच्छेद करने का अर्थ होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है मिलाना। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से हम सीखेंगे।